Welcome to online Guruji classes. This is part second of our lecture series on preposition. जो लोग इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस लेक्चर को देखने से पहले प्रीपोजिशन के पार्ट 1 को देख ले। साथ ही साथ बाकी के जो इंग्लिश के ग्रामर के लेक्चर हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, प्रोनाउन हो गया, टेंसेस हो गए, कंजंक्शंस हो गए, एडजेक्टिव हो गया, इनके लेक्चर्स भी पक्का से देख ले अगर नहीं देखा है तो। क्लियर? अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर? ओके। जिन लोगों ने अभी तक फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर? और ठीक है, इस लेक्चर पे हम लोग कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस के कंसेप्ट सीखने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम्स पे बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर प्रीपोजिशंस की लिस्ट देखोगे ना आप लोग अपने बुक पे, तो प्रीपोजिशन की तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। क्लियर? बट अब हम लोग वो सारी लिस्ट तो डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, बट मैं आप लोगों के साथ वो सारे इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस पक्का से डिस्कस कर लूंगा जो कि इन जनरल आपके एग्जाम्स पे पूछे जाते हैं। ठीक है, मोर फ्रिक्वेंटली आप लोगों के एग्जाम्स पे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर? ओके। एंड और क्या, चलो लेक्चर ही स्टार्ट करते हैं। क्लियर? वोकैबलरी के लेक्चर्स इसके बाद में बनाऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ठीक है, एंड सॉरी, मतलब मुझे थोड़ा कोल्ड हो रखा है तो खांसी होती रहेगी, तो क्या कर सकते हैं, बट रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा। क्लियर? ओके। अवर फर्स्ट प्रीपोजिशन जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज लिसन वर्ड। क्लियर? लिसन। अच्छा, लिसन हमेशा अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है टू। क्या लेता है अपने साथ प्रीपोजिशन? टू लेता है। क्लियर? जैसे पूछते हैं माई हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक। क्लियर? लगता बड़ा ही ऑड है लिसन के साथ टू, बट आप लोगों ने लिसन के साथ टू लगाना है। एग्जाम पे लिसन के साथ बिना कोई प्रीपोजिशन लगा के वो क्वेश्चन देगा आप लोगों को, तो वहां पर आप लोगों ने लिसन के साथ टू प्रीपोजिशंस का यूज करना है। क्लियर? एग्जाम्पल बताता हूं एक, लाइक ही विल not listen what you say. ठीक है, नो एरर। मान लो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के ही है। ठीक है, ही विल नॉट लिसन वॉट यू से। ठीक है, अब देखने में लग रहा है कि हाँ बिल्कुल सही है, ही विल नॉट लिसन वॉट यू से। ठीक है, बट कहां पर एरर है? आप लोगों का एरर है यहां पर, ही विल नॉट लिसन टू वॉट यू से। क्लियर? ध्यान रखना, लिसन अपने साथ क्या लेता है? प्रीपोजिशन। लिसन अपने साथ लेता है प्रीपोजिशन टू। क्लियर? नेक्स्ट, सेकंड एग्जांपल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला आप लोगों के एग्जाम्स में पूछा जाता है, बार बार ही पूछा जाता है। ठीक है, और तब भी लोग इसे अभी तक गलत करते हैं। ठीक है, पता नहीं, बट आप लोग होपफुली इसे गलत नहीं करोगे। ठीक है, क्वेश्चन आता है डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ। एग्जाम में क्या करा जाता है? डिस्पाइट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगा के दिया जाता है आपको क्वेश्चन। ठीक है,
ये बिल्कुल गलत होता है। डिस्पाइट अपने साथ ऑफ नहीं लेता है, डिस्पाइट खाली डिस्पाइट पे चलता है, क्लियर। जबकि इंस्पाइट अपने साथ ऑफ लेता है हमेशा, ये बात ध्यान रखना। इंस्पाइट ऑफ बोला जाता है और डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता। आपके एग्जाम्स पे डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा के क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग हर बार पूछा जाता है, क्लियर, ठीक है। और आप लोगों ने इसे गलत नहीं करना है, क्लियर। एक एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं सभी के साथ, ताकि ये हो कि एक मीन्स क्या बोलते हैं उसे, एग्जाम्पल रहे ना तो ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिख लो, डिस्पाइट ऑफ रिपीटेड वार्निंग, despite of repeated warning, he touched he touched a live electrical wire and was electrocuted. नो एरर। इलेक्ट्रोक्यूटेड मतलब जब कोई आदमी करंट लग के मर जाता है ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोक्यूटेड, क्लियर। मीन्स करंट लग के मर जाना इज इलेक्ट्रोक्यूटेड, क्लियर। तो यहां पर क्या है, डिस्पाइट के साथ आपको पता है ऑफ नहीं आता है, इंस्पाइट ऑफ, ठीक है, सही होता है। डिस्पाइट ऑफ कहना गलत है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ लगा के क्वेश्चन दिया जाता है, तो यहाँ पर एरर क्या है, एरर फर्स्ट पार्ट पे है, डिस्पाइट ऑफ नहीं बोला जाता है। डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग ही टच्ड अ लाइव इलेक्ट्रिकल वायर एंड वॉज इलेक्ट्रोक्यूटेड। इलेक्ट्रोक्यूटेड मीन्स करंट लग के जो डेथ होती है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोक्यूटेड, क्लियर। ओके, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। बिटवीन और अमंग, सी बिटवीन आप लोगों का यूज होता है दो लोगों के लिए, ठीक है। दो लोगों के बीच में जब बात हो तो यूज होता है बिटवीन, क्लियर, ठीक है। और जब दो से ज्यादा हो, ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं, अमंग, ठीक है। दो के लिए बिटवीन, दो से अगर ज्यादा हो तो क्या यूज करेंगे हम लोग, अमंग, क्लियर। जैसे एग्जांपल लिखो, ऑल द प्लेयर्स agreed to divide the cash prize between themselves without any argument.
ठीक है, क्लियर। सी, ऑल द प्लेयर्स एग्रीड टू डिवाइड द कैश प्राइज, मीन्स यहां पर बहुत सारे प्लेयर्स की बात हो रही है, ठीक है, और हमने यूज क्या किया यहाँ पे, बिटवीन, जबकि हमें बिटवीन किसके लिए यूज करना होता है, जहां पर हम लोग दो की बात कर रहे होते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे बिटवीन का यूज करना गलत है। यहाँ पर क्या आएगा आप लोगों का, यहाँ पर आएगा आप लोगों का अमंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लेयर्स क्या है, दो से ज्यादा प्लेयर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग बिटवीन यूज नहीं करोगे, क्या यूज करोगे, अमंग, क्लियर। ऑल द प्लेयर्स एग्रीड टू डिवाइड द कैश प्राइस अमंग देमसेल्फ विदाउट एनी आर्गुमेंट, क्लियर, ठीक है। देखो तीन प्रिपोजिशन, लिसन के साथ टू, डिस्पाइट ऑफ कहना गलत है, इंस्पाइट ऑफ सही है, हमेशा डिस्पाइट ऑफ नहीं लेगा। बिटवीन यूज होता है दो के लिए, दो से ज्यादा हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं, अमंग, क्लियर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाओ। सी, फोर्थ पे देखते हैं, एग्जाम पे दिया जाता है बाय फुट, मीन्स पैदल जिसे बोलते हैं हम लोग ना, बाय फुट कहना गलत होता है, क्या बोला जाता है, ऑन फुट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ऑन फुट, ठीक है, ऑन फुट बोला जाता है पैदल के लिए, बट आप लोगों के एग्जाम पे क्या दिया जाएगा, बाय फुट दिया जाता है, ठीक है, जो कि गलत होता है। एग्जाम्पल लिख लो, ही goes to office by foot, नो error, ठीक है। ये क्या है, ये गलत है, ये बोलना क्या है, गलत है। हम लोग बाय फुट नहीं बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन फुट, क्लियर। ही गोज टू ऑफिस ऑन फुट, बाय गलत होता है, क्या यूज होता है हमेशा, ऑन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट लिखो, एंटर के साथ इनटू का यूज करना गलत होता है, ठीक है। याद रखना, ये सारे आप लोगों के एग्जाम्स पे बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं सारे जितने भी इंपॉर्टेंट है ना, वो सारा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा। बाकी आप लोगों ने क्या करना है, मैंने बुक आप लोगों को रिकमेंड करा ही हुआ है। आप लोग ग्रामर के लिए, इंग्लिश के लिए दो बुक्स मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया हुआ है, ग्रामर के लिए, स्पेशली ग्रामर वाले सेक्शन के लिए आप बुक यूज कर सकते हो, अ मिरर ऑफ कॉमन एरर, ठीक है। लिंक पे मैंने उसका, कमेंट पे मैंने उसके लिंक्स भी दे दिए हैं उस बुक के, ठीक है। बाकी जो कॉमन है उस पे आप लोग प्लिंथ टू पैरामाउंट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये बुक मैंने आप लोगों को एसएससी, सीजीएल और बैंक पीओ दोनों के लिए रिकमेंड किया हुआ है, क्लियर, ओके। सी, एंटर के साथ इनटू का यूज करना एकदम गलत है, ठीक है। खाली एंटर आता है, एंटर इनटू बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जो गलत होता है। जैसे द मोमेंट आई एंटर्ड इनटू द हाउस, एकदम गलत है, द मोमेंट आई एंटर्ड द हाउस, क्लियर, ऐसे बोला जाता है। एंटर्ड के साथ इनटू नहीं आता है। एग्जाम्पल लिख लो एक, शी वॉज
इन द courtyard when the बगलर्स कौन होते हैं? चोर होते हैं ना जो लोग. एंटर्ड इनटू हर हाउस. क्लियर? तो क्या है? सी, एंटर्ड के साथ इनटू का यूज गलत है. क्लियर? हम लोग बोलेंगे शी वॉज इन द कोर्ट यार्ड वेन द बगलर्स एंटर्ड हर हाउस. एंटर्ड इनटू हर हाउस इज रॉन्ग. ठीक है, बट पेपर में आप लोगों को ऐसा ही दिया जाता है, एंटर्ड के साथ इनटू लगा के दिया जाता है. ठीक है, तो आप लोग ये सारे प्रिपोजिशंस को याद रखना. ठीक है ना, वहां पर एग्जाम्स पे दिखते नहीं है ये प्रिपोजिशंस आपको, इनके एरर. ठीक है, जब तक आप लोग इस लिस्ट को, जो भी मैं लिस्ट लिखाऊंगा इंपॉर्टेंट लिस्ट, ठीक है, एक तो इस लिस्ट को और बाकी अपने आप भी आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो वहां पर भी आप लोगों को मिल जाएगी. तो उस लिस्ट को कहीं अपने ऐसे जगह पर रख लेना जहाँ फ्रीक्वेंटली आप लोग विजिट करते हो. ठीक है, मीन्स अपने किसी बुक के आगे लिख लिया, इंग्लिश ग्रामर के फ्रंट, जो नोटबुक बना रहे हो उसके फ्रंट पे लिख लिया इन सारे को. ठीक है, या वोकैबलरी वाले किसी एक सेक्शन पे इसे भी एक वोकैब में रख दिया. ठीक है, तो तभी आपको दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा. क्लियर? और ध्यान रखना इसके साथ इनके एग्जाम्पल्स भी पक्का से लिखना. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, प्रिफर. ठीक है, देखो प्रिफर के साथ आप लोगों का आता है टू या रेदर देन. ठीक है, ये करेक्ट है, बट पेपर में क्या दिया जाएगा? पेपर में दिया जाता है देन, THAN, जो कि गलत होता है. क्लियर? प्रिफर के साथ या तो टू लगेगा, रेदर देन भी चलेगा, बट जो देन है, THAN है, देन, वो गलत होता है. और एग्जाम पे प्रिफर के साथ देन लगा के दिया जाता है क्वेश्चन. जैसे एग्जाम्पल लिखो, right from his childhood he used to prefer sports than studies. ठीक है, सभी का यही सीन है, स्पेशली लड़कों का. तो ठीक है, मेरे साथ भी यही है कि स्टडी को तो छोड़ो, पहले खेल लो ढंग से. ठीक है, ओके. राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही यूज्ड टू प्रिफर स्पोर्ट्स देन स्टडीज. तो प्रिफर आया है, प्रिफर के साथ क्या, देन का एरर दिया जाता है. हमेशा यही एरर आते हैं. ठीक है, आपको पता है प्रिफर के साथ देन नहीं लगना है. प्रिफर के साथ क्या लगता है? टू लगता है. ठीक है, राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही यूज्ड टू प्रिफर स्पोर्ट्स टू स्टडीज. ही यूज्ड टू प्रिफर स्पोर्ट्स रेदर देन स्टडीज. ये कहना सही है, बट खाली देन यूज करना यहां पर क्या है? गलत है. क्लियर? ओके, 7th लिखो. सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आजकल ही स्टार्ट हुआ है ये वाला क्वेश्चन. ये कोप अप विथ, ये कहना गलत होता है. कोप अप विथ इज रॉन्ग. क्या बोला जाता है?
कोप विथ, बीच में अप लगा देते हैं, ठीक है, वो गलत होता है। राइट क्या होता है? कोप विथ। एग्जाम्पल देखो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स पे, ठीक है। सी, इट इज, दिख रहा है? हाँ। वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप विथ 3 jobless children। सी, क्या बोला? खांसी ने ना परेशान कर दिया। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप विथ 3 जॉबलेस चिल्ड्रन, ठीक है। यूज क्या हुआ यहाँ पे? कोप अप विथ। ये क्या है? अप नहीं आता, कोप विथ आता है खाली, ठीक है, याद रखना। कोप अप विथ करके ही दिया जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स पे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डैश 3 जॉबलेस चिल्ड्रन। ऑप्शन ए कोप अप विथ, ऑप्शन बी कोप विथ, ऑप्शन सी कोप अप, ठीक है। इस तरीके से ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चंस, ठीक है। और कहां पर यूज होंगे? आपके क्लोज टेस्ट पे जहां पे भरने होते हैं ना फिल इन द ब्लैंक्स, वहां पर भी ये सारे यूज होते हैं आप लोगों के, ठीक है। बाय होगा, आपको ऑन करना होगा, ये सब वहां पर भी आप लोगों को बहुत यूजफुल रहते हैं। प्रिपोजिशंस के क्वेश्चंस, प्रिपोजिशंस के कंसेप्ट आप लोगों को वहां पर ज्यादा यूजफुल रहेंगे क्लोज टेस्ट पे, ठीक है। स्पॉटिंग एरर पे भी इसके क्वेश्चंस होते हैं, बट क्लोज टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ठीक है, 7 हो गए। लिसन टू, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा। बिटवीन 2 के लिए, अमंग 2 से ज्यादा के लिए। ऑन फुट कहते हैं, बाई फुट नहीं कहते हैं। एंटर के साथ इनटू नहीं आता है। प्रीफर के साथ टू या रेदर देन आता है, देन नहीं आता है। कोप अप विथ कहना गलत है, क्या बोला जाता है? कोप विथ। क्लियर? ओके, नेक्स्ट लिखो। अच्छा, 8th, एडजेक्टिव पे हम लोगों ने पढ़ा था ना, जितने भी आई ओ आर से एंड होते हैं ना वर्ड्स, आई ओ आर से जो एंड होते हैं आप लोगों के वर्ड, लाइक सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, ठीक है, जितने भी आई ओ आर से एंड होते हैं, इसके बाद हमेशा क्या आता है? प्रीपोजिशन टू आता है। क्लियर? जबकि एग्जाम पे क्या करा जाएगा? आपको देन लिख के क्वेश्चन दिया जाएगा, जो कि गलत होता है। क्लियर? लाइक यू आर, एग्जाम्पल लिखो, यू आर जूनियर देन मी। क्लियर? इस टाइप के, ठीक है। पेपर में जो आएगा वो तो लंबा सा आएगा स्टेटमेंट, ठीक है। तो आई ओ आर के बाद देन का यूज गलत है, ठीक है। आई ओ आर के बाद क्या आएगा? टू आएगा, देन नहीं आएगा। क्लियर? क्लियर? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट, ओके, 2 वर्ड है। एक लिखो एक्यूटेड,
एक्यूटेड मतलब क्या होता है? किसी को किसी आरोप से बरी कर देना, मतलब किसी के ऊपर कोई आरोप लगा हुआ था, उस आरोप से उसे निर्दोष कर देना, डिक्लेयर कर देना इज अक्यूटेड। क्लियर? और किसी पे कोई आरोप लगा देना, दैट इज अक्यूज। ईडी फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक है, सी, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें डिस्कस करना बहुत जरूरी है। क्लियर? अक्यूटेड और अक्यूज्ड दोनों के बाद ऑफ लगता है। ठीक है, ऑफ सही है। एग्जाम पे क्या किया जाएगा? अक्यूटेड के साथ फ्रॉम यूज किया जाएगा, जो कि गलत होगा और पता नहीं चलेगा, ठीक है, जब तक पढ़ा नहीं है। और अक्यूज के साथ फॉर यूज किया जाता है, जो कि गलत होता है। आप लोगों ने क्या, अक्यूटेड और अक्यूज के साथ ऑफ ही यूज करना है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, जैसे दिख रहा है यहां पे, शी वॉज acquitted from all the charges against her। ठीक है, उसके ऊपर जितने भी आरोप लगे थे उसे उन आरोप से बरी कर दिया गया। ठीक है, तो अक्यूटेड के साथ फ्रॉम क्या है, रॉन्ग है, बट पढ़ने में एकदम सही लग रहा है, शी वॉज अक्यूटेड फ्रॉम ऑल द चार्जेस अगेंस्ट हर। ठीक है, बट यहां पे फ्रॉम यूज नहीं होता है, क्या यूज होता है, ऑफ यूज होता है। शी वॉज अक्यूटेड ऑफ ऑल द चार्जेस अगेंस्ट हर। ठीक है, क्योंकि ये फ्लो में जाता है, मतलब फ्रॉम का यूज एकदम सही लगता है, इसलिए एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, ताकि आप लोगों को पता न चल पाए। फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जाता है ये। ठीक है, शी वॉज अक्यूटेड डैश ऑफ द चार्जेस अगेंस्ट हर, ऑफ, फ्रॉम, और भी दो ऑप्शन डाल देंगे। ठीक है, तो अक्यूटेड के साथ ऑफ यूज करना है, और अक्यूज्ड, अक्यूज्ड मतलब किसी पे आरोप लगाना, अक्यूटेड मतलब किसी के ऊपर जो आरोप लगा हुआ है उस आरोप से बरी कर देना। एग्जाम्पल देखो, जैसे ही is being accused for robbery। ठीक है, मतलब उस पे चोरी का आरोप लगा हुआ है, अक्यूज्ड फॉर रॉबरी, एकदम सही लगता है, बट है क्या ये, गलत है, अक्यूज्ड ऑफ रॉबरी। क्लियर? ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो। ठीक है, 10th देखो, मैंने ना एक दो बेर खा लिए थे। ठीक है, और बेर खाने के बाद जो खांसी लगी है ना, अब से कभी नहीं खाऊंगा बेर। ठीक है, तो दो क्या 3-4 दिन हो गए। क्लियर? दो बेर ने हालत खराब कर दी। ठीक है, ओके, एडमिट, एडमिट, एडमिट वर्ड से याद आया। क्लियर? ओके, एडमिट के साथ टू सही है, इनटू कहना गलत है। एग्जाम पे आएगा इनटू के साथ क्वेश्चन।
जो कि गलत होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या, जैसे एग्जाम्पल देख लो, शी वॉज एडमिटेड into hospital suffering from heart attack। Clear? She was admitted into hospital suffering from heart attack। क्लियर? तो यहां पर जो ये into है ना, ये गलत है। क्या यूज करोगे यहां पर? टू यूज करोगे। शी वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक। क्लियर? एडमिटेड के साथ इनटू नहीं यूज करना है, टू यूज करना है। क्लियर? तो 10 कौन कौन सा डिस्कस किया है? सी, मुझे याद है कि नहीं, ठीक है। लिसन के साथ टू, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा, इंस्पाइट के साथ ऑफ आएगा, बिटवीन दो के लिए, अमंग दो से ज्यादा के लिए, बाय फुट कहना गलत है, बोला क्या जाएगा? ऑन फुट। एंटर के साथ इनटू का यूज करना गलत है। प्रिफर के साथ टू और रेदर देन यूज करेंगे, खाली देन अगर आता है तो गलत है। कोप अप विथ, कोप अप विथ कहना गलत है। क्या बोलते हैं? कोप विथ बोलते हैं। ठीक है, आई ओ आर से जो एंड हो रहे हैं वर्ड्स, उनके साथ प्रिपोजिशन लाइक सुपीरियर, प्रायर, सीनियर, जूनियर, इनके साथ टू लगेगा, देन लगना गलत है। फिर क्या था? हाँ, एक्यूटेड और अक्यूज्ड के साथ ऑफ लगता है। ठीक है, एक्यूटेड के साथ फ्रॉम लगा के क्वेश्चन दिया जाएगा, अक्यूज्ड के साथ फॉर लगा के क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि एडमिट के साथ टू लगता है, इन टू लगना गलत है। क्लियर? ओके, आज के लेक्चर में इतना ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट लेक्चर में और 10 इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस जो कि फ्रिक्वेंटली आप लोगों के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मैं वो डिस्कस करूंगा। होपफुली आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक पक्का से कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। क्लियर? थैंक यू।